नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज द प्री मार्केट रिपोर्ट फॉर 13 October 2025, that is for Monday. So without wasting much time, let us quickly look at the FNO positions carried by the market participants, retailers, DIA, FIA and pros. If you look at index futures, ज़्यादा कारोबार नहीं, मिक्स कारोबार दिख रहे हैं. ओवरऑल ये डाटा मिक्स्ड बेरिश में बोलूँगा, क्योंकि एफए का भी बहुत बड़ा पोजीशन शॉर्ट में खड़ा हुआ है और रिटेलर और डीआई का पोजीशन है लॉन्ग साइड में. इंडेक्स गोल्ड में भी ज़्यादा कारोबार नहीं है. रोज ने कुछ 45,000 सेल किया, एफए 33,000 बाई किया और रिटेलर 12,000 बाई किया. ये डाटा लेकिन मिक्स्ड बुलिश मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि रिटेलर का अभी भी 1.45 लाख शॉर्ट में है और प्रोस का 1.22 लाख लॉन्ग में. इंडेक्स पुट का डाटा देखेगा तो ये डाटा बेरिश डाटा है, क्योंकि रिटेलर और नेकेड पुट सेलिंग कर दिया. उनका 3.25 लाख नेट शॉर्ट खड़ा हुआ है और एफए और प्रोस का 2.8 लाख है एफए का, और प्रोस का 13,000 है और लॉन्ग है इंडेक्स पुट लॉन्ग. ये डाटा बिल्कुल बेरिश डाटा है. स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी ज़्यादा कारोबार नहीं है. एफए ने कुछ 25,000 बाई किया, ये थोड़ा पॉजिटिव है, और रिटेलर ने कुछ सेल कर दिया 22,000, और क्रॉस का हल्का सा क्वांटिटी है 4,200, डीए का 1,500 है. तो ये डाटा मिक्स्ड बुलिश में बोलूँगा. स्टॉक कॉल को डाटा देखेगा तो यहाँ हम रिटेलर और ऐड करते जा रहे हैं लॉन्ग्स 8,400 कॉन्ट्रैक्ट्स, और एफए ने हल्का सा बाई किया 7,000, क्रॉस भी 3,000 बाई किया. लेकिन नेट पोजीशन स्टॉक कॉल में चेक करना पड़ता है. इंडेक्स में क्या करता है, जो करंट पोजीशन को चेक करना पड़ता है लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या हुआ. लेकिन स्टॉक का है मंथली एक्सपायरी है, इसलिए ओवरऑल पोजीशन चेक करना पड़ता है. सो आप लोग समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो अगर ओवरऑल डाटा देखेगा तो यहाँ रिटेलर 6.36 लाख लॉन्ग में खड़ा है और प्रोस का 4.41 लाख शॉर्ट है और एफ का भी शॉर्ट में खड़ा हुआ है. तो ये डाटा बेरिश डाटा है. स्टॉक पुट में भी रिटेलर का हल्का सा बाएंगे 4,500 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी भी उनका स्टॉक पुट शॉर्ट है 2.53 लाख है, बड़ा नंबर है. और एफ और प्रोस का लो वॉल्यूम डाटा है, लेकिन प्रोस का 2.17 लाख अभी भी लॉन्ग खड़ा हुआ है और एफ का भी 36,000 लॉन्ग में खड़ा हुआ है. ये डाटा भी बेरिश डाटा है. सो ओवरऑल इफ यू लुक हियर, सो रिटेलर्स आर मिक्स्ड बुलिश. और प्रोस तो बेरिश डाटा लेके खड़ा है प्रोस. अब प्रोस का डाटा चेक कर लो, बेरिश डाटा लेके गया प्रोस. और एफ का मिक्स तो हल्का सा बुलिश है. क्यों बुलिश बोलना चाह रहा हूँ, ये स्टॉक फ्यूचर थोड़ा बाई किया हुआ है और इंडेक्स गोल्ड भी थोड़ा सा बाई किया हुआ है. ओवरऑल इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, आई विल से दैट retailers has taken mixed to bullish position in index option and stock options. FA and pros mixed to bearish in stock option and index options. कैश मार्केट का डाटा देगा तो 1,700 करोड़ का बाइंग किया डीआई, एफए का 459 करोड़ का बाइंग है. तो हम लोग मार्केट व्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं. मार्केट व्यू में हम लोग चेक करेंगे तो सारे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक, मिड कैप, सारे एक और रैली हम लोगों को देखने को मिला लास्ट फ्राइडे. तो इंडिया इसका सबसे कंसर्निंग बात है. ये क्यों क्यों कंसर्न की बात है कि हमारा बहुत सारे अनसर्टनिटी अभी भी अनरिजॉल्व है. ट्रेड डील का अनसर्टनिटी है, और जो रशियन ऑयल के ऊपर हमारा जो एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है वो भी अनसर्टनिटी है. बहुत सारे अभी के इलेक्शन का अनसर्टनिटी है, जो रिजल्ट आने वाला है उसका भी अनसर्टनिटी है. लेकिन क्या है, बड़े खिलाड़ी लोग अपना पोजीशन बचाने के लिए इंडिया इसको नीचे गिराते गिराते जा रहे हैं. ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है. इंडिया हो सकते हैं मंडे को 6 to 7% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा. उसके चलते हुए पी के प्रीमियम स्काई रॉकेट होने वाला है. तो मंडे या ट्यूसडे हो जाएगा. और अभी भी एक और कंसर्न की बात है, सारे दुनिया के जितना भी करेंसी है वो सब स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा करेंसी स्ट्रेंथ होने का नाम नहीं ले रहे. ये और वीक होते जा रहे हैं.
1.76 का ये जो लेवल पे खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल बेयरिश है। बाइंग निफ्टी और जो मेटल सेक्टर टूटना चाहिए। पता नहीं, हमारा घरेलू भाई लोग है DIA, वो खूब उसमें पंपिंग कर रहे हैं, इसी का वजह से ये नीचे नहीं आ रहे। लेकिन एक दिन ये सारे टूटेगा, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी। क्रूड में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, और ट्रम्प 100% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया, तो इसके चलते हुए हो सकते है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोनेस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसी के चलते क्रूड थोड़ा सा नीचे आ गया। हो सकता है अगले हफ्ते क्रूड रिकवर भी हो जाएगा। क्रूड का देखो 4% के ऊपर गिरा हुआ है, जो WTI क्रूड। ब्रेंट भी करीब 4% गिरा हुआ है। लेकिन गोल्ड में क्या है, सारे करेंसी जो क्रिप्टो वगैरह सब में क्रैश हुआ है, तो सब लोग गोल्ड में बेटिंग चल रहे हैं अभी। लेकिन हो सकता है एक दिन गोल्ड भी गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें ब्लाइंडली बुलिश जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गोल्ड बहुत भाग चुका है। कभी भी बड़े खिलाड़ी लोग इसमें डंपिंग करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो सावधान रहना इसमें भी। और सबसे बड़ा न्यूज़ आया फ्राइडे में, तो क्रिप्टो मार्केट का बहुत बड़ा लिक्विडेशन। दिस द लार्जेस्ट लिक्विडेशन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। More than 19 billion liquidated, and this is just because of one news, that is Trump's tariff on China. तो देखने वाला एक बात एक और है, जो ट्रम्प का बेटा है उनका एक क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहा है, और उसके साथ उसके बहुत सारे ट्रेडिंग भी चलते हैं। तो पिछले 7-8 महीने में उन्होंने 1.5 बिलियन का प्रॉफिट बनाया। हो सकता है कल का जो गिरावट के बाद उनका जो प्रॉफिट 2.5 बिलियन के ऊपर चला गया होगा। कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस बचाने के लिए वो कुछ भी ट्वीट कर देगा। अभी एक और नाराज हो गया, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसी के चक्कर में वो गुस्सा दुनिया के ऊपर निकालना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ आया, ये क्यों ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिक्विडेशन बोल रहे हैं। कोविड में 1.2 बिलियन लिक्विडेट हुआ था, FTX कोलैप्स में 1.6 बिलियन का हुआ था, और पिछले जो फ्राइडे में 19.16। तो ये इससे ये साबित होता है कि ये कितना रिस्की एसेट है जो क्रिप्टो। और हमारा जितना भी इन्फ्लुएंसर है सबको फंसा दिया, जितना भी रिटेलर सबको बोला है कि क्रिप्टो में अकाउंट खोलो, मेरा रेफरेंस ले लो, और 100x लेवरेज ले लो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ। और इनको लालच में डाल दिया। लोग अपना जो PNL दिखा के, बहुत कई लोग अपना PNL दिखा रहा था 50 लाख 2 दिन में, 1 करोड़ 1 हफ्ते में। तो लोग लालच में क्या हुआ, ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करने लगा। लेकिन क्या है, हो सकते हैं लोग प्रॉफिट भी कमाए, लेकिन अब जितना भी प्रॉफिट कमाए एक दिन में सबको वापस देना पड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो इतना अच्छा एसेट क्लास नहीं है, बहुत ही रिस्की एसेट क्लास है। कभी कई 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 बार क्या होता है, इतना बड़ा लिक्विडेशन में मान लो आप SL भी सिस्टम में लगाए, SL स्किप हो जाते हैं। अगर SL स्किप होने के बाद नेचुरली जितना भी आपका जो फंड पड़ा हो वो सब लिक्विडेट हो जाते हैं। ये सोचने वाला एक बात है ये कि जितना भी इन्फ्लुएंसर्स है वो सारे रिटेलर को फंसा के बोल रहे हैं कि आप मेरा रेफरेंस लेके कोइन DCX में अकाउंट खोलो, डेल्टा में अकाउंट खोल लो, दुनिया भर के एक्सचेंजेस में अकाउंट खोल लो, और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग एंजॉय कर लो। तो आपको ये बता रहा है कि हमारा जो इंडियन मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो अच्छा नहीं है, आजकल ट्रेड करने लायक नहीं है, आप लोग सब क्रिप्टो में स्विच हो जाओ। लेकिन नतीजा आपका सामने है। तो हो सकता है आप लोगों ने 1-2 दिन कमाया होगा, जितना भी कमाया, और उसके ऊपर जितना भी कैपिटल है सब स्वाहा हो गया एक रात में। तो इसीलिए ये जो रिस्क एसेट क्लास में ट्रेड करना इतना ठीक नहीं है। चाहे तो आप गोल्ड और जो क्रूड में भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक और सोचने वाला बात है, बहुत सारे लोग ब्लाइंडली अपना जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रहते हैं। हो सकते हैं लोग पिछले 4-5 साल से कोई भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, ये उम्मीद में फॉलो करते हैं दे विल ऑल्सो बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर वन डे बाई फॉलोइंग दैट इंडिविजुअल। लेकिन हकीकत क्या है, तो आप खुद ही सोच लो। आप डेली उन लोगों का वीडियो देखते और उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते, वो कुछ भी बोलते, आप उसको फॉलो करते। लेकिन आप एक बार पीछे मुड़ कर अपना PNL चेक करो, एक साल का PNL चेक करो, आपका क्या हालत है।
आप उस आदमी के साथ जुड़े रहने के बाद कितना लोग प्रॉफिटेबल रहा। और जो एक और सोचने वाली बात है, जो लाइव ट्रेडिंग आवर्स में क्या सपोर्ट आपको उस आदमी से मिलते हैं, क्योंकि सब अपना अपना पोजीशन को संभालने में बिजी पड़ा रहते हैं, किसी को पास टाइम नहीं है जो अपना जो फॉलोअर्स है उनको टाइम टू टाइम टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट देने के लिए। तो मैं अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है, मैं आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं किया, और मेरे से जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को अपडेट किया, और मैं आप लोगों को नॉलेज बांटना चाहता था। बहुत सारे चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, और खासकर जितना भी एक्सपायरी का दिन है मैंने आप लोगों को बता दिया ऑप्शन चेन का डाटा कैसे चेंज हो जा रहे हैं, और किस हिसाब से आप शॉर्ट कवरिंग के लिए देखना, और किस हिसाब से आप लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए देखना। अगर इसके बावजूद आप खुश नहीं है तो मैं इसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आप लोग मेरे चैनल से अभी तक जुड़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को मदद करता हूँ, और आप लोगों को लर्निंग जर्नी में मैं आपको अच्छा सपोर्ट कर पाएगा आगे जाके भी। चलिए, तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डाटा नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सीपीए डाटा आने वाला है, मंडे को आएगा, ये शाम को आएगा। हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा वगैरह आना है, तो अनुमान है प्रीवियस है 2.07, अनुमान है 1.7। इसका मतलब हमारे इधर इन्फ्लेशन है ही नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगी हमारा क्या कंडीशन है। ये फोरकास्ट है, और मान लो इससे बढ़कर आता है तो मार्केट उसका रिएक्शन देगा ट्यूसडे को। और ट्यूसडे के लिए हमारा डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन रेट डाटा है, ये भी पिछले बार 0.52 आया, इस बार अनुमान है 0.5 का है, और मान लो ये भी बढ़कर आ रहा है तो मार्केट इसका ऊपर भी रिएक्शन देगा। ये आएगा ट्यूसडे को 12 बजे तक। और फेड चेयरमैन का स्पीच है वो भी ट्यूसडे को है, और नेक्स्ट वेडनेसडे में बहुत सारे डाटा आने वाला है। तो कोर सीपीआई डाटा आएगा यूएस का, तो अनुमान है 0.3, अगर इसके ऊपर आ गया तो दुनिया और उल्टा हो जाएगा। तो ये सब अगले हफ्ता बहुत डाटा सेंट्रिक वीक है, तो डाटा के ऊपर आप लोग ध्यान देना चाहिए। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक अपडेट से, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, आप लोग इसको पढ़ लेना। तो एक डाटा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, ईयर ओवर ईयर सेल्स इंक्रीज हुआ है अराउंड 14%, एक्सपोर्ट ऑल्सो सर्ज से 44%। हो सकते है मंडे महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर बड़ा सा डेंट आ जाते हैं, डिप आ जाते हैं, उसके बाद कभी भी एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, आप इसमें लॉन्ग का नजरिए में देख सकते हैं। लेकिन मंडे क्या है, खतरा है कि ग्लोबल मार्केट में वीकनेस है, तो इसके चलते हुए अगर मंडे का स्किप कर लो, ट्यूसडे में ट्राई कर लेना महिंद्रा एंड महिंद्रा को। और कोई भी मेरे हिसाब से मंडे कोई भी लॉन्ग ट्रेड के लिए आप कूदना नहीं। हो सकता है कुछ कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएगा, लेकिन अवॉइड ही कर लो मंडे को। और राइट साइड में जो मंडे का कुछ कुछ रिजल्ट आने वाला है, ये जो जितना भी कंपनी का रिजल्ट आना है 13 को, ये मैंने सारे डाल दिया। एच सी एल टेक, आनंद राठी, जस्ट डायल, इंडोटाई सिक्योरिटीज़, डेन नेटवर्क्स, ये सारे आप देख लेना, जैसे जी जी इंजीनियरिंग, गुजरात होटल्स, इंडियन बैंक हाउसिंग, ये सब है। तो सबसे जो नोटेबल कंपनी है एच सी एल टेक्नोलॉजी। एच सी एल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट को ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, टी सी एस का फ्लैट आया, जो रिजल्ट अच्छा नहीं है, फिर भी मार्केट बोल रहे हैं बेटर देन एक्सपेक्टेशन एंड रोड। एच सी एल टेक का अगर रिजल्ट खराब आया तो आई टी सेक्टर में बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। चलो, हम लोग देख लेते टॉप गेनर्स और टॉप लॉसर्स में। टॉप गेनर्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मेनली बैंकिंग सेक्टर आपको उठते हुए देखने को मिलेगा। तो मंडे में क्या होना है, अगर मान लो मंडे बड़ा गैप डाउन का संभावना है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाते हैं। जितना भी बैंकिंग स्टॉक है, अगर मान लो गैप डाउन के बाद इसमें रिट्रेसमेंट आ जाते हैं, आप उसमें सेल ऑन राइज का नजरिया में देख सकते हैं। तो कल सन फार्मा को छोड़ देना, क्योंकि जब भी मार्केट गिर जाते हैं सन फार्मा ऑपरेटर लोग इसमें बैठ जाते हैं। सन फार्मा में कोई भी पोजीशन मंडे को आप लेना नहीं है। और जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो सेल ऑन राइज के नजरिए में आप देख सकते हो, और जितना भी ऑटो सेक्टर है उसमें भी आप सेल ऑन राइज का नजरिए में देख सकते हैं। और टॉप लॉसर में जो टाटा स्टील, टीसीएस वाले, टीसीएस में और भी
जगह है नीचे जाने के लिए। मान लो टीसीएस में कुछ भी उछाल आते हैं, इसमें सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। और स्टील सेक्टर भी मान लो कोई भी उछाल आते हैं, उसको भी सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, कल मान लो इसमें कुछ भी उछाल आ जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल, या ये इसमें भी आप सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, फाइनली वी रीच टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे। तो निफ्टी में अगर 25,280 के नीचे निफ्टी चलना शुरू किया तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट है 25,180, सेकंड टारगेट 25,130। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, उसके बाद भी ये रेंज एक्टिव रहेगा। और लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। जब तक 25,000 इंटैक्ट है, ये बाउंसर्स भी आते रहेंगे, लेकिन जितना भी बाउंसर्स मंडे आएगा, आप उसको सेल ऑन राइज का नज़रिए में देखना। लॉन्ग्स का मैंने डाला है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। मंडे लॉन्ग जाना अच्छा नहीं है। चाहे हो सकता है मार्केट ऑपरेटर बहुत ऊपर लेके जाए, लेकिन अवॉइड करना ही ठीक है। तो मेरा व्यू है निफ्टी के लिए मंडे, अगर निफ्टी मंडे फ्लैट खुल गया, फ्लैट टू माइल गैप पे खुल गया, वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा शॉर्टिंग करने के लिए। बहुत बड़ा टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि इसका पीसीआर अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। बैंक निफ्टी में जब तक 56,500 सपोर्ट इंटैक्ट है, इसमें शॉर्ट नहीं करना। मान लो 56,500 टूट गया तो आप इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 55,300, 55,000 इज द मेजर सपोर्ट। अगर 55,000 टूट गया, इसमें बहुत बड़ा गिरावट आने का चांसेस रहते हैं। लॉन्ग के लिए मैं मंडे रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी मैं लेवल बताता हूँ। 56,750 के ऊपर चलना किया शुरू किया तो 56,900, 57,000 तक जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है 500 प्लस पॉइंट का, हो सकता है मंडे को एक देखने को मिलेगा, लेकिन पीसीआर अभी भी इसका ठीक है। सेंसेक्स में मेरा व्यू है 80 टू 500 के नीचे ये टूटना शुरू हो जाएगा, तो टूटते टूटते 81,800 तक जा सकता है। अगर 81,800 टूट गया तो इसमें भी बहुत बड़ा गिरावट आ सकते हैं, हो सकता है 1000 पॉइंट तक एक गिर जाएगा। ऊपर का लेवल मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी बता रहा हूँ 82,700 के ऊपर चलना शुरू किया तो 83,000 तक टारगेट मिल सकती है, लेकिन कंप्लीटली अवॉइड लॉन्ग्स ऑन मंडे। सेंसेक्स में 700 टू 800 पॉइंट्स का डिप मंडे में आ सकते हैं, क्योंकि इसका पीसीआर अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। मिड कैप का लेवल भी देख लेते हैं। 13,140 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। 13,000 तक फर्स्ट टारगेट आ सकते हैं। अगर 13,000 टूट गया तो 12,900 तक आ सकते हैं। लॉन्ग के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लेवल बताता हूँ। 180 के ऊपर चलना शुरू करती है, 13,180, 13,260 तक टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी मेरा हिसाब से ये बेरिश रहेगा मंडे। तो मिड कैप में मान लो खुलेआम इसमें शॉर्ट कर सकते हैं सुबह के जो फर्स्ट हाफ में। इसका भी पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी के नियर है, तो इसमें भी बहुत बड़ा गिरावट आने के चांसेस है। तो ये मार्केट के लिए मेरा भी, बाकी सब आप पढ़ लेना। तो रिजल्ट सीजन आने वाला है। एचसीएल टेक मान लो अगर खराब रिजल्ट आएगा, ट्यूसडे से आईटी में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकते हैं। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहे हैं, एक ग्लोबल मोमेंटम इसके चलते हुए नेगेटिव पूरा वीक में हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। फाइनली लेट अस आल्सो टेक ए क्विक लुक एट द ग्लोबल मार्केट। तो यूएस मार्केट से हम लोग शुरू करते हैं। यूएस में डाउ ऑलमोस्ट 2% डाउन बंद हुआ। एक टाइम ये 1,200 पॉइंट तक चला गया था, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी दिख रहा है मुझे। नास्डैक 3.5% ऑलमोस्ट 820 पॉइंट्स टूट गया था। एस&पी सब में अच्छा खासा गिरावट है, लेकिन गोल्ड में देखो, गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर बंद हुआ। Yeah, let us look at money control, because investing site is not showing the accurate data. If you look here, Gift Nifty is indicating almost 200 points gap down. तो हो सकता है ये 25, 150, 200 के पास मंडे खुल जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है तो हमें थोड़ा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। उसके बाद मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। चलिए, so some viewers also ask, okay, so how to trade in this market? क्योंकि खुलते ही मार्केट चाहे ऊपर जा सकते हैं या नीचे जाएगा, तो हम लोग ट्रेड कैसे करेगा? तो आप लोगों के लिए मैं, लेट मी पुल दिस चार्ट। दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। So if you look here, this is a 9:15 candle, because the first candle, first 5 minutes candle, you need to leave. So wait for three candles. So one, two, three.
If I take these three candles, so and mark the high and low of that candle. So if I wanted to mark the high and low of these three candles, 15 minutes. I'm telling this for the safe traders. These three candles, if I take the higher, high is 243, roughly 240. तो आप लोग क्या करना है, तो इसमें इंतज़ार करना, जब भी ये 240 के ऊपर चलना शुरू किया, तो ये देखो, ये तीसरा कैंडल है बनाया, लेकिन 240 में ये सपोर्ट ले लिया, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। यहाँ ये 240 जब भी क्रॉस होगा नेक्स्ट टाइम, अब लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, यू कैन टेक ए लॉन्ग, सी हियर वी आर गेटिंग गुड टारगेट अप टू हियर, up to 300. So 60 points target, this is good target. And where you will be, we are going to keep the SL. So SL, you may have to keep it the low of the second candle. That is coming around 210. This is the low. So you may have to keep an SL, yeah, while taking a trade around 240. Yeah, you may have to keep 30 points SL. That is coming. You mark here. This is low of this candle, the second candle. This is coming around 208. यहाँ तक रखना, तो आप देख सकते हैं इसके बाद कभी भी ये इतना नीचे आया नहीं। एक और है, आप उसमें जो मूविंग एवरेज लगा देना, जब भी 20 EMA के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आप इसमें कहीं भी बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन मंडे आप बाई के लिए रहना नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर 5 मिनट्स नहीं लेना तो आप 3 मिनट्स भी ले सकते हैं। तो टेक द 3 कैंडल्स ऑफ 3 मिनट्स, द फर्स्ट 2 3, and you have to keep target, in this case you have to keep a target here 200 में आप इसमें एसएल रखना। देखो उसके बाद आप कितना अच्छा अच्छा मूव मिलते जा रहे हैं, हो सकता है आप समझ ही होगा। सेम थिंग फॉर डाउन मूव ऑल्सो, कीप द डाउन मूव टारगेट इन दैट वे, इफ इट इज ब्रेकिंग डाउन फर्दर टेक शॉर्ट। That's all in this video guys. If you like this content and video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.